everybody. Shall we start now? The first chapter which I am starting with you is number system, and let me give you the introduction for the rational numbers. Rational numbers can be defined as which can be expressed in the form of P over Q, where P and Q are co-primes and Q is not equal to 0. This is a definition which we have already done. आपको मैंने ये कई सेक्शन को मैंने पहले क्लास 8 में पढ़ाया है, तो ये डेफिनेशन मैंने पहले भी कराई है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं इन द फॉर्म ऑफ P over Q, where P and Q are co-primes and Q is not equal to 0. इसका मतलब क्या है? ये तो डेफिनेशन है, एज इट इज डेफिनेशन तो आती नहीं है. हम अगर सबसे पहले देखें काउंटिंग में नंबर 0 आता है. इज इट अ रैशनल नंबर? यस. क्यों? क्योंकि 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q. P is 0 and Q is 1. इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 1 over 1, 2 over 1. These are all rational numbers. These are all rational numbers because in this case, this has been written in the form of P over Q. अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि क्या 0, वेदर 0 इज अ रैशनल नंबर, आप बोलोगे यस. वाई? क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 over 1, सो इट इज अ रैशनल नंबर. लेकिन अगर कोई बोले 85 over 0, is it a rational number? No, it is not a rational number. क्यों? क्योंकि जो Q है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में P है और डिनोमिनेटर में Q है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता. कंडीशन है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये रैशनल नंबर नहीं है. What do you mean by co-primes? ये आपको मैं वर्ड आज सिखाती हूँ बिकॉज ये वाली वर्ड हमने पहले लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, बट क्लास 10th में बहुत काम आएगा. को वर्ड आपने को वर्ड CO तोड़ के देखो. को का मतलब क्या होता है? कहाँ पे आता है? कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन. CO आता है ना. प्राइम्स, प्राइम का मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना होना वन के अलावा. HCF इज 1. इसका मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हो उसे हम को प्राइम्स कहते हैं. 2 और 1 में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 के अलावा? नहीं. अगर हम बोले 2 over 4, सो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज 2 over 4 में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो हमारे पास आ गया 1 over 2. दिस इज अ रैशनल नंबर. दिस इज अ रैशनल नंबर. दिस वॉज नॉट अ रैशनल नंबर क्योंकि इसमें ये को प्राइम्स नहीं थे. इसमें एक कॉमन फैक्टर आ रहा था. कौन सा? 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. सिंप्लीफाई करने के बाद 1 over 2 आ गया. सो नाउ दिस इज अ रैशनल नंबर. सो I repeat, rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P over Q, where P and Q are co-primes. Co-primes का मतलब क्या होता है? कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है. दिस इज द फर्स्ट definition of rational numbers. This is the first definition of rational numbers. On the basis of this, let me start 1.1 exercise of NCERT. The first question: find 6 rational numbers between
3 and 4. Find 6 rational numbers between 3 and 4. इसका मतलब क्या है? 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में हमने कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 6 रैशनल नंबर्स। ये हमने क्लास 8 में ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है, बट लेट मी रिवाइज इट। ये क्लास 9 की 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नाउ डू हाउ टू डू स्टार्ट। देखो कैसे करते हैं मैम। आप चिंता मत करना, अभी कुछ मत कॉपी करो, मैं इसकी पिक्स भेज दूंगी बाद में। इज इट क्लियर? अगर हो सका तो इसकी वीडियो भेज दूंगी, जो मैं वीडियो आप जो पढ़ा रही हूँ वो भेज दूंगी, राइट? ये देखो, सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे 3 लिखना है और इधर नंबर लाइन पे 4 लिखना है, और इनके बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे मैम अगर हम स्केल देखें, स्केल के ऊपर 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है। आता है बच्चे। बिटवीन, लेट मी टेल यू, between two rational numbers, between two rational numbers there are infinite rational numbers। infinite, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसकी हम गिनती नहीं कर सके, इतने रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप सोचो 3 और 4 के बीच में अनगिनत, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। उनमें से हमने कोई भी 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। वी हैव टू फाइंड देम आउट। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, 3 और 4 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 1। इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया? 1। डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम देखें तो कितना आ गया? 1। इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप है हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 4/1 में भी न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई विल बी गेटिंग एज 30/10 and 40/10। वेरी गुड, यहाँ तक समझ आ गया? सिंस द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सिंस द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, न्यूमरेटर बन गया 30 और इसका न्यूमरेटर है 40। 30 और 40 के बीच में अगर हम काउंटिंग देखें तो 6 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? याद आया? क्लास 8 में करा था हमने। 6 रैशनल नंबर्स विल बी 31/10, 32/10। आर यू रिमेम्बरिंग इट? क्लास 8th A, जो 9th A बनी है, उनको भी मैंने ऐसे ही कराया था क्लास में। व्हेन आई यूज्ड टू टीच यू इन क्लास 8 थे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। आप कोई भी 6 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। कैसे किया? लेट मी रिकैप्चुलेशन करते हैं, रिवाइज करते हैं हमने कैसे किया इसको। क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। बच्चे आप बहुत लेट आ रहे हो, देखो आप टाइम देखो, जस्ट सी द टाइम। Find 6 rational numbers between 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट, यहाँ पे कई बार वर्ड इंसर्ट भी आता है।
क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट और फाइंड, यहाँ पे कई बार वर्ड इंसर्ट भी आता है। इस वन एंड द सेम थिंग। फाइंड भी आ सकता है, इंसर्ट भी आ सकता है। इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। नंबर लाइन पे हमने 6 रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं, इंसर्ट करने हैं। आपको मैंने बताया दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं जिनकी काउंटिंग कभी भी हम नहीं कर सकते। इतने रैशनल नंबर्स होते हैं, उनमें से हमने 6 निकालने हैं। क्या स्टेप कराया मैंने आपको? पहले डिनोमिनेटर्स को बराबर करो। ये तो ऑलरेडी बराबर है, ये ऑलरेडी बराबर है, एलसीएम 1 आ गया। हमने क्या किया? ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया 3 को और 4 को भी, तो 30/10 आ गया, 40/10 आ गया। नाउ सिंस द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, न्यूमरेटर 30 और 40 के बीच में मैं लिख सकती हूँ 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 आर 6 रैशनल नंबर्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी बराबर थे। सुन रहे हो? ऑलरेडी बराबर थे, एलसीएम वाज सेम। बट नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, find 3 rational numbers between 1/2 and 2/5। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन कराया है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। इसीलिए साथ साथ में आपको मैं एक्स्ट्रा बताती रहूंगी, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर डिनोमिनेटर्स सेम वाले आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स में डिनोमिनेटर्स अलग अलग। डिनोमिनेटर जो बच्चे हैं कईयों को नहीं पता, सुन लो। न्यूमरेटर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं। इसमें डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। आर दे डिफरेंट? यस, दे आर डिफरेंट। अब इस क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? वी विल फाइंड द एलसीएम। we will find the LCM। किसका LCM? 2 और 5 का। जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके हमने LCM निकालने हैं। जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके हमने LCM निकालने हैं। We have to find the LCM। किसका? 2 और 5 का। कितना होता है LCM? LCM कितना होता है बच्चे? LCM इज इक्वल टू 10। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एलसीएम में 10 आ जाए, डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, जो हमने एलसीएम निकाला है। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कितना आ गया? 5/10। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है? 2/5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा 10 आ जाए? हम 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो कितना आया बच्चे? 4/10। समझ आया बच्चे? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इतना समझ आया? क्या किया मैम ने? मैम ने बेसिकली पहले डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाले। 2 और 5 का एलसीएम कितना आया? 10। पहला वाला फ्रैक्शन लिया,
उसका डिनोमिनेटर 2 था, उसको हमने क्या बनाना है 10। हमने ऊपर नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/10, 2/5 आया। इसको अभी डिनोमिनेटर हमने 10 बनाना है, ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 2s are 4, 5 2s are 10। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर equal, now the denominators are equal, the difference is in the numerator। हम क्या करेंगे 4/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और डिवाइड करेंगे जो हमने यहाँ पे पहले किया था। क्यों, इसमें ऑलरेडी 1 एलसीएम आ गया, ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स बराबर थे, इसमें हमने पहले डिनोमिनेटर्स को बराबर बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे 10 और 10 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आया 40/100, और दूसरा क्या है 5/10, इसको भी 10 और 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ गया 50/100। नाउ आई हैव गॉट 40/100 एंड 50/100, दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हैं। न्यूमरेटर में 40 और 50 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स कोई लिखने हैं, तो हम कौन से लिखेंगे, I can write 42/100, 43/100, 47/100, मतलब डिनोमिनेटर्स और इक्वल, 40 और 50 की काउंटिंग बीच में आती है, वो नंबर बदलते जाओ। 3 रैशनल नंबर्स आर देयर एंड दीज आर बिटवीन 1/2 एंड 2/5। बेसिकली ये जो दो रैशनल नंबर्स हैं ये 1/2 और 2/5 ही है, उनको मैंने कन्वर्ट करा था 5/10 और 4/10 में। कैसे, बाय ब्रिंगिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। अब देखो वैसे किया शुरू से देखते हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/5। सबसे पहले मैं इनके एलसीएम लूंगी कि क्या है एलसीएम 2 एंड 5 का 10, ठीक है। इधर भी एलसीएम में इधर भी 10 आना चाहिए, इधर भी 10 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया 1/2 लिया, इसका 10 एलसीएम बनाने के लिए मैंने ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 5/10। दूसरा फ्रैक्शन क्या है 2/5, उसका डिनोमिनेटर मैंने 10 लेके आना है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4/10। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, मैंने इंसर्ट करने हैं 3 रैशनल नंबर्स। आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 10 एंड डिनोमिनेटर बाय 10, 4/10 को। 5/10 में भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। आई गॉट एज 40/100 एंड 50/100। सिंस द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, सिंस द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, अब न्यूमरेटर में 40 और 50 है, इनके बीच में आई कैन इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स, कोई भी। मैंने किया 42/100, 100 तो सेम है, 43/100, 44/100, 45/100, 46/100, 47/100, 48/100, 49/100, कोई भी 3 रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं। एंड दीज आर बिटवीन 1/2 एंड 2/5। So I have done 2 questions with you about rational numbers. How to insert the rational numbers जिनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, और दूसरे क्वेश्चन में जिनके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बुक से कराया है और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी का कराया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट,
बिफोर आई एंड द क्लास, जब एंड करूंगी तो मैं आपको तीनों चारों क्वेश्चंस की रिकैप्चुलेशन दे दूंगी। इस टाइम पे आप कोई क्वेश्चन कॉपी मत करो, बिकॉज आई विल बी सेंडिंग यू द पिक्स ऑफ ऑल द शीट्स, यू कैन कॉपी इन योर फेयर नोटबुक्स आफ्टरवर्ड्स। ये मैं आपको सिर्फ रिविजन करा रही हूँ जिनके मैंने यूट्यूब पे आपको पहले लेक्चर्स भेजे थे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड क्वेश्चन, ये कौन सी एक्सरसाइज का है? 1.2, राइट और एक्सप्रेस एक ही चीज है। द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। व्हाट इज पी ओवर क्यू बच्चे? अभी समझाया था डेफिनेशन में, पी ओवर क्यू आर रैशनल नंबर्स के फॉर्म में तुम्हें इसको एक्सप्रेस करना है। तुम एक आज बड़ी अजीब सी चीज देखोगे। अजीब सी चीज का मतलब तुमने आज तक क्लास 8th में नहीं सीखा होगा। ये बोलोगे मैम ये क्या ऊपर लाइन लगाई हुई है आपने? ये जो लाइन है ना बच्चे, इसको कहते हैं बार। बार का मतलब क्या होता है? बार बार जो चीज, जो डिजिट रिपीट होती है। ये जो बार का साइन लगाया है, ऊपर डैश लगाया है, ये सिर्फ 6 पे है। ये किस पे है? ये बहुत ज़रूरत है समझने की, बिकॉज ये हम पेपर में जो क्वेश्चन आता है तो ये 3 या 4 मार्क्स में ज़रूर आएगा। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट जब दी थी ना शुरू में, अप्रैल और मई में, तब भी दिया था। इसको आप लिख सकते हो, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डैश डैश डैश। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन कराई थी। कौन सी? कौन सी डेफिनेशन कराई थी? रैशनल नंबर्स की। क्या कराई थी? Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P over Q, जहाँ P और Q क्या है? Co-primes, और Q should not be equal to 0। अब मेरी नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। ये आप लोग प्लीज नोट मत करना, अभी अभी सिर्फ समझो अगेन एंड अगेन। बेटा ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, 3 बच्चे और आ रहे हैं। 9th क्लास को लगता है जागने की आदत नहीं रह गई है। 4 महीने सोते रहे हैं, अब आ रहे हैं। एंड प्लीज क्लास 9th क्लास को बोलो, क्लासमेट्स को, कि रोज क्लास लगेगी 3 दिन टाइम टेबल के हिसाब से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एट द टाइम 9:20। 9th बी यू ऑल्सो। और जो 9th ई के बच्चे हैं वो तो एक दूसरे बच्चों को जानते नहीं होंगे। द टीचर विल कन्वे that they should be present in the class every day because online attendance is taken every day. Is it clear? हम बीच बीच में आपकी अटेंडेंस देखते रहते हैं, तभी पता चलता है कि कितने बच्चे आ गए हैं। Is it clear all of you? And we are taking your names also. We are noting down your names. हम आपके नाम को नोट कर रहे हैं। सेकेंडली, आपको एक बात बता दें, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं 9th में जो आइडेंटिटी के हिसाब अपनी अपनी जो अपने नाम की जो आइडेंटिटी है उसमें एंटर नहीं कर रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का नाम अमन है, तो अमन के नाम से साथ में 9th ए है, अमनदीप कौर है। अमनदीप कौर 9th ए आना चाहिए वहां पे। इज इट क्लियर? आपकी दूसरी आइडेंटिटीज अगर कल से आई तो मैं आपको कल से रिमूव कर दूंगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई विल रिमूव यू फ्रॉम टुमारो इफ आई सी एनी अदर चाइल्ड हु इज कमिंग विदाउट द आइडेंटिटी ऑफ द क्लास। अंकुश 9th ही, कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डालनी है आप लोगों ने। आप रेज कर सकते हो हैंड, बट आप अपना जो भी प्रॉब्लम होगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको ये बता रही थी, इससे दूसरी डेफिनेशन शुरू होती है। रैशनल नंबर्स, पहली डेफिनेशन थी पी ओवर क्यू, दूसरी डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। अंकुश मैंने आपको बोला
आपने अभी कोई रेज नहीं करने हैंड। इफ यू हैव मनदीप सिंह 9 थे, मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, डोंट यू वरी, आई वांट द चिल्ड्रन टुमारो, आपकी रोज अटेंडेंस हुआ करेगी। रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये दूसरी डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होते। डैश डैश का मतलब ही यही है कि कभी भी खत्म नहीं होंगे। और रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब इसमें 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए कहते हैं रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हम लोग 0.6 बार का मतलब क्या है, 6 हैज बीन रिपीटिंग, बार का मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर आप डिवीजन करो तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मैंने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनो। डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं? देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स? कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है? ओनली वन डिजिट, वन डिजिट हैज बीन रिपीटेड। 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। कितनी? कौन सी नहीं कह रही, कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं? देयर आर ओनली वन डिजिट विच हैज बीन रिपीटेड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा, लर्न करेंगे स्टेप को, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 LHS एंड RHS। LHS एंड RHS का मतलब क्या होता है? ये LHS है और ये RHS है, बोथ साइड्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। आप बोलोगे मैम 10 से क्यों किया? इसलिए किया, द रीजन इज क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है। अगर 2 डिजिट रिपीट होंगी तो 100 से करेंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट होंगी तो 1000 से करेंगे। क्या बोला मैम ने आपको? इफ देयर आर वन डिजिट विच हैज बीन रिपीटेड, एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ LHS एंड RHS बाय 10। हमारे पास क्या आएगा? I will be getting 10x is equal to, अगर मैं 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये डिजिट जो डेसिमल है वो जंप होके एक डिजिट आगे चला जाएगा। आई विल बी गेटिंग एज 6.66 डैश 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 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे क्या आया? 10x। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू 0.6666, इक्वेशन नंबर 1। रैशनल नंबर्स को मैंने डिफाइन एक और तरीके से किया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कभी भी रिपीट होते रहते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 LHS एंड RHS बाय 10। मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चे? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही थी। अगर यहाँ पे 0.67 होता और 67 के ऊपर बार होता, 2 डिजिट्स के ऊपर होता, तो मैं दोनों डिजिट्स, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करती। अगर 3 के ऊपर बार होता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती। नाउ इज द सेकेंड स्टेप, I will subtract 2 में से 1, इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 कौन सी है? 10x इज इक्वल टू 6.66। ठीक है,
और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, उसके नीचे लिखोगे जो जिसमें से माइनस करना है। यहाँ पे आया 0.666 ऐसे डैश। अब इसको माइनस करेंगे। आई विल सब्ट्रैक्ट इट, आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ LHS एंड RHS। 10 में से 1 माइनस करा, कितना आया 9x। 6 में से 0 माइनस हुआ और डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सेम है, दे विल बी कैंसल्ड एंड आई विल बी गेटिंग एज 6.0। x की वैल्यू निकालने के लिए 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6/9। कटिंग होती है मैम। 3 2s are 6, 3 3s are 9। इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 बार can be expressed in the form of 2/3। 0.6 bar can be expressed in the form of 2/3। ये क्वेश्चन 2, 3 या 4 मार्क्स में आता है। 4 मार्क्स में तो आता ही है, मैंने आपको बाद में वापस समझाती हूँ। लेट मी डू द रिकैप्चुलेशन। क्या कराया मैंने, 0.6 बार है, 0.6 बार है, उसको मैंने कैसे लिखा, x इज इक्वल टू 0.666। इससे एक और डेफिनेशन आ गई, रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म ना होने वाले, रिपीटिंग। अवनीत कौर, गुरलाल, क्लास 9th B, आर यू प्रेजेंट? रेज योर हैंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन, अवनीत कौर, वेरी गुड। गुरलाल, अवनीत, अपने फ्रेंड्स को बोलना है कल से सारे बच्चे आएंगे। गुरलाल, ask your friends to come to the class every day। गगनदीप कौर, क्लास 9th A। गुरसहज कौर, 9th A। नवरूप कौर, कोमल, 9th A। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू कम टू द ऑनलाइन क्लास एवरी डे। आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस होती है बच्चे, बीच में 5-5, 6-6 मिनट के बाद आप बीच में क्लास लीव करके जाओगे तो आपको एब्सेंस शो कर देंगे, ठीक है। हनी मलिक, आर यू देयर? हनी मलिक, आर यू देयर? हनी मलिक, आपने अपने फ्रेंड्स को बोलना है सबको, अर्श को, everybody has to come to the class, class is meant for you। 9th class is a base for class 10th। multiply equation number 1 LHS and RHS by 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैम ने, बताओ, अपने मन में बोलो, आप लोग बोल नहीं सकोगे क्यों, क्योंकि रीजन है, अपने आप आंसर अपने आप को दो और जब मैम आंसर देंगी तो कंफर्म करो कि आपका आंसर सही है या गलत। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 6 के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो हम लोग दोनों साइड को 10 से करेंगे तो 10x आ गया। इसको 10 से करा तो डेसिमल 1 डिजिट आगे जंप करेगा तो 6.666 आ गया। नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट एंगल, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। Please don't leave the class. Don't leave the class.